नमस्कार, आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। लेसन नंबर 12। पिछले लेसन में हमने राशियों के गुणों के आधार पर चर, स्थिर और द्विस्वभाव, धातु, मूल और जीव के आधार पर चर्चा की और इस पाठ में हम राशियों को तत्व के अनुसार विभाजन करेंगे। मैंने बोर्ड पर लिख रखा है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तत्व 5 होते हैं मगर मैंने यहाँ 4 लिख रखे हैं और इनका क्रम भी आपको याद रखना होगा। पहले अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। 5 तत्व कौन से हैं? क्षितिज, जल पावक, गगन समीरा। क्षितिज, जल पावक, गगन समीरा। गगन है जो इसमें 5वां तत्व दिखाई नहीं दे रहा, वो है आकाश। आकाश तत्व जो है 5 है। इनमें से आकाश को राशियों के बारे में सम्मिलित नहीं किया गया। सिर्फ 4 तत्व जो हैं उनको राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। देखिए, सीरियल क्रम में इसलिए याद रखने को कहता हूँ, अगर आपको क्रम याद है, पहले अग्नि, पृथ्वी, वायु और फिर जल, क्योंकि हमारे शास्त्रों में विभाजन ऐसे किया गया है कि आपको याद रखना आसान रहे। हाँ, ये हो सकता है कि शास्त्रों में ऐसे ना दिया गया हो, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है। उन्होंने सीधा ही बताया है कि 1, 5, 9, 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियां जो हैं ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। अगर हम क्रम देखें, अग्नि 1, पृथ्वी 2, वायु 3 और जल 4 क्रम है। और 4 के बाद 5 फिर अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, और उसके बाद लास्ट में धनु, मकर, कुंभ और मीन। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। इसको क्रम में रखने के लिए भी वैसे ही, अगर एक में +4 करेंगे तो 5 बन जाएगा, इसमें +4 करेंगे तो 9 बन जाएगा। 9 बन जाएगा। सेम ऐसे अगर पहले 4 राशियां याद रखते हैं, मेष, वृष, मिथुन और तुला, इनका क्रम से हम लिखते हैं तो इनके क्रम के आगे कौन से तत्व हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो आगे की राशियां आपको निकालने में आसानी रहेगी। +4 करते जाना। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 4 + 4 8, 8 और 4 + 12। अग्नि तत्व की राशियां, इसमें देखेंगे सारी क्रूर राशियां हैं। इसमें सारी क्रूर राशियां हैं। पुरुषोचित, क्रूर, विषम, और पृथ्वी में सारी सौम्य राशियां हैं। स्त्रियोचित हैं, सम राशियां हैं। वायु में फिर
विषम राशियाँ, प्रश्योचित राशियाँ और क्रूर राशियाँ। जल में फिर सम, स्त्रियोचित और सौम्य राशियाँ हैं। सो इसको जानने के लिए अगर हम देखें कि 4 राशियाँ कौन कौन सी हैं, इसमें ये 4 राशि है, मगर नंबर 2 वाली कौन सी है? स्थिर राशि है। और 9 क्या है? दुष्भाव राशि है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे शास्त्रों ने बहुत ही गहराई से सोचकर ये विभाजन किया है। ये विषम राशियां तो हैं, क्रूर राशियां तो हैं, प्रश्योचित राशियां तो हैं, परंतु इसमें चर, स्थिर और द्विषभाव तीनों प्रकार की राशि है। इसमें जो जातक होगा उसका स्वभाव अगर मेष राशि है तो मूवेबल भी होगा, वह अपनी बातों को चेंज करने वाला, अपने स्वभाव के वेरिएबल जिसे बोलते हैं वेरिएबल होगा, और उसमें स्थिर भी होंगे। कई इंसान ऐसे होंगे, जातक ऐसे होंगे जो अपनी बात पे अड़िग रहेंगे, और उसमें जातक कई ऐसे भी होंगे जो अपनी बातों को किसी के कहने पर चेंज करेंगे, दुष्भाव, किसी की बातों में आकर ऐसे नहीं, ऐसे दुविधा में रहेंगे, दुष्भाव रहेगा। उसने ये कहा ये भी ठीक है, उसने वो कहा वो भी ठीक है, दुष्भाव। ऐसे ही पृथ्वी तत्व के जो जातक होंगे जिनकी राशियां 2, 6 और 10 होंगी, वो अपनी बातों पे अडिग तो रहेंगे मगर सौम्य रहेंगे, पृथ्वी की तरह अडिग तो रहेंगे, सौम्य भी रहेंगे। और अगर वृष राशि है तो स्थिर है, फिर तो कोई बात ही नहीं मानने की। अगर 6 नंबर की राशि है वो अपनी बात पे खड़े भी रहेंगे, यानी दुविधा में भी रहेंगे, दुष्भाव राशि है, यानी दुविधा में भी राशि है, उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, नहीं पता चला, ऐसे है, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, अंत में आकर फिर वो अपनी बात पे खड़े हो जाएंगे। और मकर राशि वाले चर हैं, स्थिर भी है, अपनी बात को चेंज भी कर सकते हैं। ये सारी पुरुषोचित स्त्रियोचित जो है राशियां हैं। ऐसे ही वायु और जल में ये विषम राशियां हैं, ये सम राशियां हैं। सो तत्वों में सिर्फ 4 तत्वों के लिए लिया गया है। आकाश को राशियों में प्रयोग नहीं किया गया। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, इन 4 तत्वों का ही वर्णन आता है। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। ये जो है
पांच पांच तत्व हैं। क्षितिज जो है पृथ्वी, पावक अग्नि, जल और वायु। ये गगन को जो है राशियों में प्रयोग नहीं किया गया। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, ये पांच तत्व हैं। इन पांचों में से चार का प्रयोग किया गया है, जिसको बारे में हमने इस लेसन में जाना। और अगले लेसन में हम राशियों के और गुणों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया क्रम से लेसन को पढ़ते रहिए, ताकि जो ज्योतिष का बेसिक है वो उसे आप जान सकें। जब तक बेसिक परिपक्व नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं चल सकते। राशि, नक्षत्र, भाव और ग्रह, इनके बारे में बेसिक नॉलेज, बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप आगे चलकर परीक्षण कर सकते हैं। एक बार फिर आपका सबका धन्यवाद।